हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हाउ टू ग्रुपिंग फाइल एंड फोल्डर्स कि फाइल एंड फोल्डर्स को ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेम टाइप के कैसे ग्रुप बनाए जाते हैं और क्या पैरामीटर्स उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं जिससे वो सेम टाइप के या सेम नेम के या डेट के अकॉर्डिंग वो ग्रुप हो जाएं। तो ग्रुप बाय ऑप्शन ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू डिफरेंट सेक्शंस डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज नेम, डेट, टाइप, साइज। तो क्या होता है बेटा कि किसी भी फोल्डर के में हमारे पास मल्टीपल कंटेंट होता है, वो फोल्डर्स में हो सकता है, मल्टीपल फाइल्स में हो सकता है और वो स्केटर्ड फॉर्म में होता है अलग अलग जगह पे, तो उसको हमको सर्च करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा कंटेंट है उसको ग्रुप बाय कर देते हैं। ग्रुप बाय का मतलब है सेम टाइप का कंटेंट एक साथ एक जगह पे ग्रुप हो जाएगा। तो जो हम कर सकते हैं वो है आपका नेम, डेट, टाइप एंड साइज के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया। तो जो भी फोल्डर के अंदर आपका कंटेंट अवेलेबल है उसके अंदर जो एम्प्टी एरिया है वहां पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द विंडो एंड सेलेक्ट द ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स। ओके, तो राइट क्लिक करने के बाद ग्रुप बाय ऑप्शन आएगा और ग्रुप बाय ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे या सेलेक्ट करोगे तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे नेम के अकॉर्डिंग, डेट, टाइप, साइज। तो उसमें से आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को, पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, जैसे मैंने ये मेरे पास एक फोल्डर को ओपन कर रखा है। यहां पे आ रहा है ग्रुप बाय ऑप्शन, नेम, डेट, टाइप एंड साइज। तो ये देखो बेटा, अगर हम नेम के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये देखो ए टू एच तक यहाँ पे आ गया है, आई टू पी क्यू से लेकर जेड तक। डेट के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये देखो लास्ट वीक, अर्लियर दिस ईयर, अ लॉन्ग टाइम अगो, इस टाइप से आपका क्या हो जाएंगे, जितना भी कंटेंट है वो उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज टाइप। तो टाइप क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पे फोल्डर्स हैं तो उनका एक ग्रुप बन चुका है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं तो उनका एक बन चुका है, यहाँ पे मेरे पास 2 वीडियो फाइल्स हैं तो उनका एक ग्रुप बन चुका है। तो ये हम अभी देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल में करवाता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज के अकॉर्डिंग, नेम एंड साइज के अकॉर्डिंग। तो लुक एट द स्क्रीन, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं आप लोगों को। तो यहां देखो बेटा, सबसे पहले मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूं। यहां से मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करा। अब यहां पे मेरे पास मल्टीपल कंटेंट है बेटा। अब जैसे ये जो एम्प्टी एरिया है यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय में सबसे पहले आ रहा है नेम। तो ये देखो बेटा, नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्या हो गए, ग्रुप्स बन गए। ए से लेकर एच तक के जितने भी कंटेंट है वो यहाँ पे आ गए। इसके बाद है हमारा आई से लेकर पी तक, क्यू से लेकर जेड तक। तो आई से लेकर पी, क्यू से लेकर जेड तक ये सब यहाँ पे आ गए। अगला है बेटा नेम के बाद यहाँ पे आता है डेट मॉडिफाइड। तो यहाँ पे आ गया देखो अर्लियर दिस वीक। अर्लियर दिस वीक मैंने यहाँ पे फाइव फाइल्स को क्रिएट किया था। इसके बाद आ गया लास्ट 2 वीक्स में मेरे पास 2 हैं। अर्लियर दिस मंथ 2 आइटम्स हैं और लास्ट मंथ के अंदर मेरे पास ये हैं और अ लॉन्ग टाइम अगो ये फाइल मेरी क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट है बेटा ग्रुप बाय टाइप। देखो बेटा टाइप के अकॉर्डिंग हो गया ये। यहाँ पे मेरे जितनी भी पीडीएफ है वो यहाँ पे आके आ गई है, एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, फोल्डर यहाँ पे आ गया है, मेरी एक्सेल शीट यहाँ पे आ चुकी है, मेरा जितना भी वर्ड की फाइल्स है वो सब एक साथ यहाँ पे आ चुकी हैं और इसके बाद जितनी भी मेरी MP3 फाइल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं, ऑडियो फाइल्स जो हैं। तो दिस इज द वे यू कैन ग्रुप योर कंटेंट। एंड साइज के अकॉर्डिंग भी देख लो बेटा, जो जिसकी साइज सबसे ज्यादा है बेटा, तो ये देखो अनस्पेसिफाइड साइज फोल्डर यहाँ पे आ गया है। मीडियम साइज 1 से लेकर 128 MB तक वो फाइल्स यहाँ पे आ चुकी है मेरी ग्रुप होके। 16 KB से लेकर 1 MB तक यहाँ पे आ चुकी है। एंड 0 to 16 KB ये अलग से फाइल है बेटा, ये एक तरह, ठीक है, ये अलग से क्रिएट हो चुकी है। तो दिस इज द वे यू कैन ग्रुप योर फाइल्स एंड द फोल्डर्स।
तो सबसे पहले आता है बेटा नेम। इट ऑर्गेनाइज द फाइल फोल्डर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर बाय देयर नेम। तो सबसे पहले आता है नेम। नेम में क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर ये सब अरेंज हो जाएंगे। ए से लेकर एच तक जो भी कंटेंट है वो ए से लेकर एच तक उनका अपना एक ग्रुप बन जाएगा, आई से पी तक, एंड क्यू से लेकर जेड तक अपना एक। इसके बाद आता है बेटा डेट। डेट के अंदर क्या हो जाएगा, इट ऑर्गेनाइज द फाइल एंड फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर मॉडिफिकेशन डेट। मॉडिफिकेशन डेट का मतलब होता है लास्ट टाइम पे आपने जब उस फाइल को एक्सेस किया था वो उसकी मॉडिफिकेशन डेट कहलाएगी। जैसे मैंने किसी फाइल को आज ओपन किया है तो उसका जो डेट होगी वो आज की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है जैसे लास्ट वीक, अर्लियर दिस ईयर, अ लॉन्ग टाइम अगो, तो इस टाइप से ये ग्रुप्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके बाद आता है बेटा टाइप। It organizes the files and the folders according to their file type. For example, when you have several folder in drive, they will be grouped together. तो ये देखो बेटा, यहाँ पे फोल्डर्स अलग हैं, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशंस हैं फाइल वो अलग हैं, इसके बाद एमकेपी वीडियो ये अलग है। इसके बाद आ जाता है बेटा साइज। तो साइज के अकॉर्डिंग जैसे अनस्पेसिफाइड जो भी फोल्डर्स होते हैं इनकी अनस्पेसिफाइड साइज होती है, तो ये एक साथ ग्रुप हो गए हैं। इसके बाद है ग्रेटर देन 120 MB, वो यहाँ पे आ चुका है। लार्ज यानी कि 1 से लेकर 16 MB तक वो इस जगह पे आ चुके हैं, तो इस टाइप से इनका ग्रुप बन चुका है। इसके बाद आता है बेटा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है बेटा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय विंडोज to write create document using on screen keyboard in place of actual keyboard which is attached to computer system। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप क्या कर सकते हो बेटा, आपको अलग से कीबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। आप जब अपने सर्च बॉक्स पे जाओगे वहां पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को टाइप करोगे तो आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड स्क्रीन से अटैच्ड ही वहीं पे मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हो। टाइप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इन द सर्च बॉक्स, अ लिस्ट ऑफ सर्च रिजल्ट्स अपीयर्स। इसके बाद आता है बेटा क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टू ओपन इट, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन आएगा आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का आप ओपन कर सकते हो। नाउ टाइप यूजिंग माउस और अदर पॉइंटिंग डिवाइस बाय जस्ट क्लिकिंग रिक्वायर्ड की। अगर आपकी स्क्रीन टच पैनल है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, बाय टचिंग आप अपना जो इनपुट है टेक्स्ट वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू एंटर करवा सकते हो। अदरवाइज आपको क्या यूज करना होगा, कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि माउस हो गया या फिर माउस पैड हो गया तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करके बताता हूं कैसे ऑन करते हैं अपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को, तो आप स्क्रीन पे देखना, ओके। तो सबसे पहले मैं सर्च बॉक्स पे जाऊंगा बेटा, यहाँ पे है हमारा सर्च बॉक्स, यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ये देखो बेटा ये आ गया है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और ये देखो ये आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो माउस के थ्रू में इसको कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे जैसे सी को क्लिक करा तो हम जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड फाइल को ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए, MS वर्ड की फाइल को, और यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट देंगे जैसे COMPUTER। ये देखो बेटा यहाँ पे कंप्यूटर आ गया लिखा हुआ, कंप्यूटर क्लास 7। तो इस टाइप से यहाँ पे आप यूज कर सकते हो बेटा। अब यहाँ पे जैसे शिफ्ट को प्रेस करके मैं H प्रेस करूंगा तो कैपिटल H आ जाएगा। कैप्स को ऑन कर दिया, अब यहाँ पे सब कुछ, तो ये आपका क्या है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जिसको आप यूज ले सकते हो इफ इट रिक्वायर्ड। इसके बाद तो आप लोगों को समझ में आ गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे करते हैं बेटा। सर्च बॉक्स पे आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखना है और जैसे ऑप्शन आएगा उसको सेलेक्ट करना है, आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। उस पे आप या तो बाय टच, अगर आपका टच पैनल है तो आप टच के थ्रू भी क्या कर सकते हो, इनपुट को एंटर करा सकते हो। अदरवाइज आपको माउस या फिर अदर पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प लेनी होगी। इसके बाद आता है बेटा CD बर्निंग। CD बर्निंग का मतलब ये होता है कि हाउ टू राइट डेटा इनटू इन द CD।
तो सीडी के अंदर कुछ भी डेटा को अगर राइट करना चाहते हो, सीडी में कुछ भी डेटा को प्लेस करना चाहते हो आप, तो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सीडी बर्निंग प्रोसेस। सीडी बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू सीडी और डीवीडी। तो सीडी या डीवीडी में जब भी आप फाइल्स को, फाइल्स का मतलब है डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है, चाहे वो ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, इस टाइप की कोई सी भी फाइल्स को जब आप कॉपी करते हो या फिर राइट करते हो सीडी पे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीडी बर्निंग। ओके, हाउ टू बर्न अ सीडी, व्हाट इज द थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपके पास एक रिकॉर्डेबल सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव होना चाहिए। सीडी और डीवीडी में से जो रिकॉर्डेबल होती है बेटा, जिसके अंदर हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं, तो आपके पास वो सीडी या डीवीडी होनी चाहिए, ठीक है। तो रोम होता है बेटा, ठीक है। सीडी या डीवीडी ड्राइव क्या होता है, जिसके अंदर हम, लुक एट हियर, ओके, यहां सीडी एंड डीवीडी ड्राइव का मतलब है कि आप लोगों के पास एक, इसको बोला जाता है सीडी रोम, ठीक है, सीडी रोम। इसके अंदर आप क्या करते हो बेटा, इसके अंदर आप अपनी सीडी को इंसर्ट करवाते हो। तो अगर आपके लैपटॉप के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर सीडी ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर आप सीडी को पुट करते हो, तो आप सीडी को राइट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है कि आपके पास सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव होना चाहिए। उसके बाद एक राइटेबल सीडी रोम होनी चाहिए, कि आपके पास एक सीडी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको डेटा को मेंशन करना है। एंड एट द लास्ट सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर लाइक नेरो। तो ये क्या होता है बेटा, सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आप ऐसे जनरली जो हम पेन ड्राइव वगैरह को यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, लेकिन सीडी के अंदर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती है। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो ये नेरो सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करना है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर आपको फाइल्स को ऐड करना है, और उसके बाद बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इस बर्निंग प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हो आप, सीडी या डीवीडी के अंदर फाइल को कॉपी कर सकते हो। तो ये 3 थिंग्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपके लिए। सबसे पहले आपके पास सीडी या डीवीडी ड्राइव होना चाहिए, इसके बाद आपके पास सीडी या डीवीडी होनी चाहिए जिसके अंदर आपको डेटा को कॉपी करना है या राइट करना है, और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, नेरो सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद ही आप डेटा को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो सीडी या डीवीडी के अंदर। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। थैंक यू।